हरिद्वार कुंभ में तरह तरह के नागा साधु पहुंचे हुए हैं। आज आपको एक ऐसे नागा साधु से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 5 साल से धुनी रमाए हुए हैं। उनका कहना है कि वो खुद के कल्याण के लिए काम तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही राष्ट्र और लोगों का कल्याण हो इसके लिए भी वो तपस्या कर रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको नागा साधु से। धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ अपने चरम पर है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नागा सन्यासी अंतर्राष्ट्रीय प्रचार मंत्री श्री भरत गिरी जी और सर्व सनातन आपको उनसे बात कराने जा रहा है। उनके बारे में क्या रहस्य है उनका, कहाँ से वो आए हैं। गुरु जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्व सनातन पर। बात की जाए तो गुरु जी अभी फ़िलहाल जो है कई नागा सन्यासों को अभी संन्यास दिला गया है और आप प्रचार मंत्री भी है, किस तरह से आप देखते हैं? धर्म रक्षा के लिए इनको सेना तैयार की गई। ये धर्म रक्षक सैनिक हैं आदिगुरु शंकराचार्य के, जो तैयार किया गया अखाड़ा द्वारा। धर्म रक्षा के लिए सेना खड़ी हुई है। आगे धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म के नियमों का पालन करना, गुरु कर्तव्यों का पालन करना इनका कर्म है और इसमें चलेगी। हमारे सनातन का वैभव है, इसी से हमारा सनातन बलिष्ठ और पुष्ट है। गुरु जी नागा सन्यासी बनाने की क्या प्रक्रिया, कितने कठिन परिश्रम के बाद ये जो है सन्यास दिलाया जाता है नागा सन्यासी का? ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कई जन्मों का पुण्य फल होता है तो बाबा जी बनता है। ऐसे तेरे मन में तो विचार नहीं आया कि तो बाबा जी बन जाए है। कई जन्मों का पुण्य फल होता है, कई जन्मों का उसका भजन होता है कि उसके मन में विचार आता है कि अपने को संन्यास लेना। बाबा जैसे कि नागा सन्यास धारण कर लेते हैं उसके बाद आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, जैसे कि समाज है या सनातन है उनको कैसे आगे बढ़ा दिया जाता है, किस तरह से धर्म की रक्षा होती है फिर उसके बाद? हर प्रकार से धर्म की रक्षा होती है। गुरु के कर्तव्यों का पालन करना, अथ योग अनुशासन। किसी भी प्रकार की योग पाने के लिए, योग्यता पाने के लिए उस अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अखाड़ा अनुशासन का एक प्रथम मार्ग है, प्रथम दर्शक। गुरु जी बात की जाए तो हरिद्वार महाकुंभ को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह की रूपरेखा यहाँ पर आपने देखी है? जो महाकुंभ क्यों लगता है, इसके पीछे का क्या कारण है? महाकुंभ अनादिकालीन की परंपरा है। गुरु लोग बताते हैं समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला, उसके तुल्य से निकलती हुई यही परंपराएं। ये अनादिकालीन का एक जो है हमारी सनातन का परंपरा है, जिसको लेकर के चले आ रहे हैं, उसको निर्वाह करते हुए चल रहे। कुंभ तो बहुत विशेष होता है, लेकिन कुंभ थोड़ा कोरोना काल ने दबा दिया है। लेकिन संतों तो ये उल्लास से, उसी हर्ष उल्लास से अपना कुंभ कर रहे हैं। जो धर्म ध्वजा है उसको लेकर चलना है ना। धर्म ध्वजा के लिए सर भी कटा दे लेकिन ध्वजा नहीं झुकने पाए, ये नागा का कर्तव्य होता है और उसी पर अपने पालन है ना। गुरुजी बात की जाए तो फिलहाल जो भी नागे सन्यासी है, देखा जाता है कि महाकुंभ में सबसे ज़्यादा दर्शन देखने को मिलते हैं नागा सन्यासों की। उसके जब महाकुंभ अब हरिद्वार में चला उसके बाद फिर जो भी नागा सन्यासी हैं कहाँ जाते हैं, किस तरह की इनकी तपस्या होती है? ये सब कंदराओं में अपने अपने ऐसा इधर उधर कंदराओं में, जंगल में इधर उधर अपने से करते हैं। जैसा जैसा क्षेत्र जिनको जो योगनी, कोई एक जगह तो है नहीं, 51 शक्तिपीठों से भरा हुआ है, 12 ज्योतिर्लिंगों से भरा हुआ है। सब क्षेत्र हमारी तपोभूमियाँ हैं, संतों का ही तपोभूमि है। संत जहाँ पर जाते हैं, जहाँ उनके चरण पड़ते हैं, वो क्षेत्र तीर्थ हो जाया करता है। इसलिए वो अपने अपने जगह, अपनी अपनी जंगल और अपनी अपनी बियावान जंगलों में, कंदराओं में अपने बैठ जाते हैं। नागा तो इसे प्रमुखता 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो इसे कम होता है, ये चारों जगह की चारों संस्कार है। हरिद्वार का बर्फानी, प्रयागराज का राजराजेश्वरी, उज्जैन का खूनी और नासिक का खिचड़ी नागा बताया जाता है, मिक्स होता है। अच्छा गुरु जी, जो भी आपने बताया कि 1000 जो नागा सन्यासी है उनको जो है शपथ दिला गई है और नागा सन्यासी उनको धारण किया गया है, लगभग कितनी उम्र के उनमें नागा सन्यासी और शामिल हुए हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए ये नागा सन्यास अपनाया है? उम्र की कोई सीमाएं थोड़ी है, जड़ चेतन की सवाल है। जड़ चेतन की सवाल, जड़ में जब भी चेतन आ जाए, चेतनता आ जाए, तभी वो संस्कार ले सकता है। पहले व्यवस्थाएं थी कि उसमें सीमा, आयु सीमा निर्धारित थी, चौथापन आए तभी संन्यास ले सकता। आज गुरु शंकराचार्य ने वो सीमाओं को लांघ गए, उन्होंने बचपना से ही संन्यास लिया है, वृद्ध तक के संन्यास की परंपराएं अपना दिया। अथ योग अनुशासन, अपने शास्त्रों का, अपने सनातन का, अपने
कुल का, अपने कुल गुरु का, कुल परंपरा का पालन करना और उस पर चलना। नहीं तो बिना कुल के क्या है, सब बेकार है। मुक्ता अर्थ योग अनुशासन, अनुशासन में रहना ही सभी प्रकार की सिद्धि और सभी प्रकार की प्रसिद्धि, हर प्रकार का उसका कारक है अनुशासन। बिल्कुल, ये था हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रचार मंत्री नागा सन्यासी श्री भरत गिरि जी महाराज, जिन्होंने बताया कि नागा सन्यासी को अपनाने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती और जो भी नागा सन्यासी को अपनाता है वो पूरे धर्म और प्रचार की रक्षा करता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, सर्व सनातन, हरिद्वार।